हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रपत्र 2 फॉर्म को जो है कैसे भरा जाता है। अगर आपके क्षेत्र में अगर सर्वे हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं तो आपको जो है अपने ज़मीन का सर्वे करवाते समय जो है ये प्रपत्र 2 फॉर्म को जो है भरना होगा। और किस तरह से आप भरेंगे, इस वीडियो में हम सारा जो है स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल जानकारी दिए हैं। अगर आप अपने ज़मीन का अगर सर्वे करवाना चाह रहे हैं या फिर अभी आपका ज़मीन का सर्वे नहीं हुए हैं, अभी करने वाले हैं, तो आपको जो है इस प्रकार की जो है फॉर्म को जो है कैसे भरा जाता है, कहाँ पर क्या भरना होगा, आप अपने खुद घर बैठे जो है खुद से भर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक अगर आप देख लेते हैं तो अगर आप इस फॉर्म को अगर गलती भर देते हैं तो आपका सर्वे जो है आपका सर्वे गलत भी हो सकता है। इसलिए जो है आप बारीकी से इस वीडियो को देखें ताकि कहाँ पर जो है कौन चीज़ भरा जाएगा, ताकि आपको पूरा डिटेल जानकारी जो है इस वीडियो से मिल सके। तो चलिए हम यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको जो है इस प्रकार से एक फॉर्म मिलेगा। ये फॉर्म आपकी जो है क्षेत्र में आपको मिल ही जाएगा। अगर आपके क्षेत्र में अगर सर्वे चालू हो गए हैं या फिर होने वाले हैं या फिर हो रहे हैं तो बहुत सारे व्यक्ति को पता भी होगा कि इस प्रकार का फॉर्म मिलता है, इसको जो है भरा कैसे जाता है। अगर आप भी अगर भर चुके हैं, अगर आप कहीं गलत किए हैं तो आप यहाँ पर जो पकड़ सकते हैं कि हम कहाँ पर गलत किए हैं। तो बहुत सारे व्यक्तियों का जो है अभी सर्वे नहीं हुए हैं, लेकिन उनको जो है ये फॉर्म जो है भरना अनिवार्य, उनको भरना ही होगा। अब ये किस तरह से भरना होगा बिल्कुल जो है आसानी से हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपका जो है यहाँ पर इस प्रकार का फॉर्म मिलेगा। इस प्रकार का फॉर्म आपको निकलवा लेना है। जो आपका प्रपत्र 2 देखें नियम 6 उप नियम 1 है, इस प्रकार का आपका लिखा हुआ रहेगा। रैयत द्वारा स्वामित्वधारी भूमि की स्वयं घोषणा हेतु प्रपत्र, ये आपका जो है इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। और आपको जो है इस तरह से आपको देख लेना है कि कहाँ पर क्या है। देखिए सबसे पहले राजस्व ग्राम आपका जो है, अब आप सोच रहे होंगे कि राजस्व ग्राम क्या दें हम। देखिए राजस्व ग्राम आपका वही होगा, आपका जो जहाँ पर आपका घर है, जहाँ आप रहते हैं, वो आपको वहाँ पर वो भर देना। आपका जहाँ जो भी है, जो भी नाम आपका है, गाँव का नाम, वो आपको भर देना। उसके बाद थाना नंबर, देखिए थाना नंबर आपको पता नहीं होगा, लेकिन थाना नंबर जो है आपका जो जिस मौजा में आपका जो है ज़मीन है, जिस मौजा में आपका घर है, उस मौजा में जो है आपका नक्शा में ही आपका जो है थाना नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हल्का नंबर भी जो है आपको मिल जाएगा। अपने आप डॉक्यूमेंट्स में अगर आप जमाबंदी वगैरह में अगर देखिएगा, रसीद में देखिएगा तो आपका वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद पुलिस थाना आपका कहाँ है, आपका जो है पुलिस थाना जहाँ पर है वो आप दे देंगे। उसके बाद आपका अंचल कौन सा है, अंचल यहाँ पर आराम से भर देंगे। उसके बाद जिला आपका कौन सा है, आपका जिला यहाँ पर आपको भर देना है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले ऊपर वाला इस प्रकार से आपको भर लेना है। उसके बाद भरने के बाद जो है आपको ये जो है डाटा अच्छे से समझ लेना है कि इसको जो है कैसे भरा जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं ना शुरू से अंत तक, तो आप जो है आराम से घर बैठे जो है भर सकते हैं अपना फॉर्म। और अगर आपको अगर किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होता है तो आप अपना फॉर्म लेकर के जो है किसी आप स्थानीय अमीन से जो है कांटेक्ट करके आप उनसे भी आप भरवा सकते हैं। अगर आप खुद चाहते हैं कि हम खुद से भरें तो आप भी खुद से जो है आराम से भर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला खाना जो आपको यहाँ से यहाँ तक 11 खाना आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 11 खानों में से आपको जो पहला जो आपका पहला नंबर का जो ये आपका मिलेगा, इसमें आपको क्या करना है कि रैयतों का नाम देना है। देखिए इसमें किस प्रकार की रैयत, यहाँ मान के चले ये जो है ये ज़मीन जो आपका फॉर्म आप भरा जा रहा है, ये जो है खतियानी ज़मीन है। ये खतियानी ज़मीन क्या, पिताजी के नाम पर ये जो है ज़मीन अभी जमाबंदी चल रहे हैं। तो पिताजी अभी जो है नहीं है, पिताजी डेथ कर गए हैं। तो पिताजी का जो बेटा है, 5 गो बेटा है, तो 5 गो बेटा के नाम से अब जो है ये खतियान जो है ये अब बनने वाला है। उसके नाम से जो है ज़मीन रिकॉर्ड होने वाला है। क्योंकि ये लोग जो है बंटवारा नहीं किया, बंटवारा करके जो है अपना ज़मीन जो है अलग जमाबंदी नहीं किया। तो इस कारण से जो है इन लोगों का जो है एक ही में बन जाएगा। अगर आप जो है अपना ज़मीन का अगर बंटवारा कर लिए हैं, अपने नाम से जमाबंदी अगर कायम कर लिए हैं, तो आपको जो है इस तरह से आपको नहीं भरना होगा। आपका जो है फिर दूसरे वो भी हम आपको जो है लास्ट में बताने वाले हैं कि वो किस तरह से भरा जाएगा। तो सबसे पहले खतियान का हम लोग भर लेते हैं कि खतियान का किस प्रकार से। मान के कोई पिताजी है, पिताजी का डेथ कर गया, उसका बेटा कितना है, 5 गो बेटा है। तो पहला बेटा कौन सा है, राजेश है। उसके बाद दूसरा बेटा गणेश है, तीसरा बेटा जो है महेश, उसके बाद चौथा बेटा जो है मनोज, और 5वां बेटा जो है मोहन। और सभी का पिता जो है वो रंजन कुमार है। ये सभी का पिता कौन है, ये रंजन कुमार। इस प्रकार से आपको लिख देना है। और कि हिस्सा इन लोगों का कितना है, हिस्सा आप लोगों को लिख लेना है। अगर 3 बेटा है तो 1/3 हो जाए, 5 बेटा है तो 1/5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। जितना भी उसका हिस्सा बनेगा, जितना भी भाई है, जितना का भी होगा, 6 होगा, 7 होगा, 10 होगा, जितना भी होगा, उस प्रकार से आपको उसका अंश इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद जो अस्थाई पता, अब यहाँ पर राजेश का जो है अस्थाई पता ग्राम कहाँ है उसका, उसके बाद उसका जिला कहाँ है, उसका
अंचल कहाँ है, उसका पुलिस थाना कहाँ है, सारा यहाँ पर आपको भर देना है। ये खाना आपको छोटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपको जो है थोड़ा बड़ा मिलेगा और उसमें जो है आपका ये पूरा एडजस्ट हो ही जाएगा। उसके बाद दूसरा गणेश का भी वही होगा, और यहाँ पर महेश का भी आपका पूरा यहाँ पर पता देना होगा, और मनोज का भी, और यहाँ पर मोहन का भी, और पिता का भी जो आपका यहाँ पर अस्थाई पता होगा जहाँ पर वो रहता होगा, वो इस प्रकार का आपको भर देना है। उसके बाद अगला आपको देखना है, ये चीज़ आपको भरने के बाद उसके बाद अगला देखना है कि अगला क्या है, खाता नंबर देना है आपको। कितने खाता नंबर का खतियान है, वो आपका 118 का है खाता नंबर है। उसके बाद खेसरा कितना है, 4 को खेसरा है, 56, 58, 60, 61। तो इस प्रकार से आपको खाता खेसरा सब भर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है रकबा है, ज़मीन आपका टोटल ज़मीन वहाँ पर कितना है, 3 एकड़ 5 डिसमिल ज़मीन है। इस प्रकार से आपको आपका जितना भी ज़मीन होगा, चारों प्लॉट में आपका जितना भी ज़मीन होगा वो आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है ज़मीन का जो है चौहद्दी आपको लिखना बेहद ज़रूरी है। तो इस खाना में क्या करना है, चौहद्दी लिख देंगे आप, उत्तर देकर के और दक्षिण देकर के। इस प्रकार से आपको सिर्फ उत्तर और दक्षिण देकर के जो इसका चौहद्दी आप आराम से लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, अगला 7 वाला खाना में क्या है कि इसमें जो है कि किस किस्म की ज़मीन है। अब ज़मीन जो है, जिस ज़मीन में आप जिस ज़मीन का आप ये करना चाह रहे हैं, सर्वे करवाना चाह रहे हैं, उस ज़मीन किस प्रकार की ज़मीन है, धनहर है या फिर भीट है। बहुत तरह के ज़मीन होते हैं, आपका जिस तरह का भी ज़मीन होगा वो किस्म आपको यहाँ पर लिख देना होगा कि धनहर है या फिर भीट है, जो भी है आपका ज़मीन वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद शेष को छोड़कर लगान। अब यहाँ पर आपको जो शेष को छोड़कर लगान कैसे करेंगे, अगर आपके पास जो ये है खतियान का जो रसीद है, आपका पिताजी के नाम से जो रसीद अभी हो रहे हैं, मान के चलिए ये पिताजी का है, बेटा अभी भर रहे हैं, पिताजी है नहीं, तो वो जो रसीद जिसके नाम से चल रहे हैं उस रसीद में जो है 1 साल का सभी पिछला साल को छोड़ करके 1 साल का अपडेट जो आपका शेष लगान होगा वो लगान यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद जमाबंदी संख्या आपका जो है रसीद में ही आपको जो है जमाबंदी संख्या मिल जाएगा। जब आप रसीद कटवाएंगे तो रसीद कटवाने में आपको जो रसीद में उसमें पेमेंट भी पता चल जाएगा कितना पेमेंट है, और जमाबंदी संख्या भी आपको पता चल जाएगा कि जमाबंदी संख्या जो है कितना है। वहाँ वो दोनों चीज़ जो है आपका वो रसीद से आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगला खाना में 10 वाला खाना में आपको क्या भरना है। 10 वाला खाना में देखिए कि भूमि पर दावा का आधार और यथा उत्तराधिकार, दान कार्य और बंदोबस्त अन्य, इस प्रकार से आपको लिखा हुआ रहेगा। तो इस खाना में आपको क्या करना है, अगर आप मतलब पुश्तैनी अगर ज़मीन है, आपका पिताजी का दादाजी का अगर ज़मीन है, तो आपको उत्तराधिकारी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका उत्तराधिकारी आपका ज़मीन है। अगर आपका केवला वाला ज़मीन होता, मान के चले आपका खुद का ही ज़मीन होता, तो आप यहाँ पर केवला लिख लेते। अब यहाँ पर केवला आपका तो है नहीं, आपका ये खतियानी ज़मीन है और दादाजी का है, पिताजी का है, तो ये उत्तराधिकारी माना जाएगा। अगर आपका नाना का अगर ज़मीन होता, फॉर एग्जाम्पल आपका नाना का अगर ज़मीन होता, तो इसे क्या लिखते हैं, यहाँ पर दान पत्र लिखते हैं। ठीक है, अगर आपका नाना का अगर ज़मीन होता तो उसमें यहाँ पर आपको दान लिख देना पड़ता है। उसके बाद अन्य अगर कोई हो, मान के चलिए सर्वे से पहले अगर इस ज़मीन पर अगर कोई और भी मतलब है पहले से ही, अगर वो व्यक्ति अगर उस ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं या फिर उस ज़मीन पे खेतीबाड़ी कर रहे हैं, तो उसका भी नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। अगर कोई नहीं है, अगर आप खुद हैं, तो आप अपना नाम दर्ज कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे राजेश ये खुद है, ये भाई ये खुद है, तो यहाँ पर जो है इसका राजेश कुमार यहाँ पर इसका नाम लिख दिया गया। जो भी यहाँ पर होगा, जिस प्लॉट के आगे, उस प्लॉट के आगे आपको लिख देना है कि उस सर्वे से पहले जो है ये व्यक्ति वहाँ पर मतलब प्रेजेंट है वहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ लिख लेना है। उसके बाद लिखने के बाद सारा चीज़ यहाँ पर आपको समझ जाने के बाद अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपको जो है इस प्रकार से आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको डेट तिथि आपको लिख देना है। जहाँ से भी हैं आप वो वहाँ का आपको नाम लिख देना है। यहाँ पर स्थान जो है, यहाँ पर जो भी नाम है आपका ये लिख देंगे। उसके बाद आपका जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स इसके साथ आप लगाएंगे, जैसे कि आधार कार्ड लगाएंगे या रसीद लगाएंगे, खतियान लगाएंगे, ये सारा चीज़ यहाँ पर आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर चीज़ यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। उसके बाद करने के बाद यहाँ पर जो है 5 व्यक्तियों का जो है यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए। रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान, जो भी है, अगर सिग्नेचर करते हैं या फिर सिग्नेचर या फिर वो अंगूठा करते हैं, तो अंगूठा इस प्रकार से जो है उनसे जो है उनको जो है मतलब क्या करना होगा, यहाँ पर सिग्नेचर उनको कर देना होगा। तो इस प्रकार से जो है ये फॉर्म जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब हम आपको ये चीज़ बताते हैं कि ये तो आपका केवला वाला हो गया, ये खतियानी हो गया। अब केवला वाला जो है व्यक्ति किस प्रकार से भरेंगे। मान के चले आप अपने नाम से जो है केवला वाला ज़मीन है, तो आप कैसे भरेंगे। आपका मान के लिए अपने ही नाम से अगर केवला है, तो आप अपना यहाँ नाम लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है अपना नाम लिखने के बाद अपना
अपना यहाँ पर पूरा पता लिख देंगे। जैसे उसका पूरा पता लिखेंगे, अगर आपके पास खाता है तो यहाँ पर आप खाता जितना भी होगा आपके पास यहाँ पर खाता लिख देंगे। 118 खाता है। उसके बाद आपके पास जो भी केवला में खाता होगा वो खाता लिख देंगे। उसके बाद खेसरा जितना होगा यहाँ पर खेसरा लिख देंगे। उसके बाद ज़मीन आपका जितना होगा टोटल ज़मीन यहाँ लिख देंगे। उसके बाद उसका चौहद्दी लिख देंगे। सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर इस तरह से ही करना होगा। अब यहाँ पर ये वाला खाना में अभी क्या उत्तराधिकारी है, उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, केवला यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद अगर वो उस ज़मीन पे अगर कोई और भी मतलब वो व्यक्ति मतलब पहले से मतलब बैठा हुआ है तो उसका नाम दे सकते हैं। अगर नहीं, अगर आप खुद हैं तो आपका यहाँ पर नाम आपका खुद का यहाँ पर होगा। तो इस तरह से आप जो है अपना फॉर्म जो है घर बैठे आराम से भर सकते हैं। आई होप आपको जो ये फॉर्म का जो है पूरा जानकारी समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम सर्वे से रिलेटेड और ज़मीन नापे से रिलेटेड, अमीन से रिलेटेड जितना भी मतलब वीडियो होते हैं सारा वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले पहुँचता रहेगा और आप जो वो वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।